बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के टॉपिक पर बात की थी और हमने समझा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, साइंसदानों ने कैसे ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रॉन को और उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट apparatus यूज किए गए। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज पर। आपको पता है इलेक्ट्रॉन को पहले कैथोड का नाम दे दिया गया था, कैथोड रेस का। ठीक है, तो इसलिए दोनों नाम लिखे हुआ है। सबसे पहले खासियत जो इलेक्ट्रॉन की है वो ये है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है। स्ट्रेट मतलब ये है कि सीधा मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह सीधा जाता है। और एक कैथोड और एनोड से मुराद मैं आपको समझा देता हूँ। माइनस, देखो कैथोड कहते हैं माइनस को, सही है, एनोड कहते हैं प्लस को। तो कैथोड टूवर्ड्स एनोड यानी माइनस से प्लस की तरफ जाता है, मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन की खासियत है वो हमेशा प्लस की तरफ। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की मोशन एनोड की तरफ होती है। ठीक है। एक मिनट, ये इंटरनेट मसला कर रहा है। अच्छा जी। तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, वो ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन की खासियत में दूसरी खासियत ये अगर इलेक्ट्रॉन के सामने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए। ओपेक ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है जो वो ऑब्जेक्ट जो रोशनी को पास नहीं करता, मतलब उस अगर मिसाल के तौर पर आप कॉपी ले ले, आप अपना हाथ ले ले या कोई भी चीज ले ले जिसको आप टार्च लगाएंगे तो पीछे आप देखेंगे शेडो बनेगा, साया बनेगा। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। तो आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसके पीछे जिसके अंदर से साया नहीं, रोशनी नहीं गुजरती और इलेक्ट्रॉन के रास्ते में उसे रखेंगे तो आप पीछे देखेंगे एक शार्प शेडो, यानी शेडो आप देखेंगे बना हुआ होगा। और इसकी कंडीशन में भी होगा, आपने देखा था जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड से ना, इसमें जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड था वो यहाँ पर था, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन टकरा रहे थे जो इसकी सीध में थे तो वो तो यहाँ पर इसके साथ टकराए, लेकिन जो इसके मतलब ये है कि इससे ऊपर थे, इस तरफ थे, तो वो सीधा आए ग्लास के साथ टकराए। यहाँ पर भी इस तरह आए टकराए तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्लो हुआ, ग्लोइश हुई, और इस तरफ नहीं हुई तो यहाँ पर क्योंकि शेडो बन गया। ठीक है। तो मतलब एक तो खुसूसियत ये आई कि ये मतलब जब वो जो ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा जाता है तो ये शार्प शेडो बनाते हैं। तीसरी जो खुसूसियत है, प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या है, इस पर हम अभी मैंने बात भी की लेकिन मैं अभी बता देता हूँ दोबारा। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। और ये बेंड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। अब ये वही बात दोबारा रिपीट हो रही है कि वो ये किस तरफ बेंड होता है। बेंड का मतलब पॉजिटिव की तरफ हमेशा। ये इसकी मोशन हमेशा पॉजिटिव की तरफ होगी। अगर आप नेगेटिव, आपने मगनातीस देखा होगा, अगर एक मगनातीस आपने देखा होगा कभी कभी, दो मगनातीस आप देखेंगे जब वो एक दूसरे के करीब करेंगे वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो उसमें से एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो आप फिर दूसरी चीज ये देखी होगी, अगर वही मकनातीस जो पॉजिटिव वाला है वो अगर टूट जाए, जिस जगह से टूट जाए, ठीक है, अब वो ये दो बन गए, तो उसी जगह से दोबारा जोड़ोगे तो वापिस एक दूसरे से रिपेल होंगे, मतलब जो सेम होते हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को रिपेल करेंगे। खैर ये अभी इस वक्त का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि अगर आप उसको जो नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो मुड़कर वापस से पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, मतलब टूवर्ड, मतलब उसकी तरफ जाएगा, हमेशा पॉजिटिव की तरफ ये अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन की खासियत है पॉजिटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ नहीं जाता। अच्छा, ये इसमें चले, ये बात यहाँ पर दो बात हुई। अच्छा, पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर ये दो अल्फाज आए तो इससे चले मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूँ। देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर दो लफ्ज यूज हुए हैं, दो वर्ड यूज हुए, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या, इसको समझ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की तो वैसे मैंने मिसाल दे भी दी, लेकिन मैं फिर भी तो डिटेल में समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है, आपने बचपन में एक प्रैक्टिकल हमेशा किया होगा, बचपन में जादू कहकर के देख के जादू एक गुब्बारा लिया होगा और उसको सर पर, अगर आपने सर पर तेल हो कुछ भी हो तो आपने उसको सर पर रगड़ कर, मिसाल के तौर पर ये एक बच्चा है, वो आप बचपन में आपने जो गुब्बारा है वो सर पर रगड़ कर, फिर क्या जो मेज के साथ या डेस्क में जो पेजेस थे उसके करीब क्या होगा, तो वो क्या हुए होंगे, बलून के साथ चिपक गए होंगे। तो दरअसल ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही होता है। अगर आप, मैं आपको समझाऊं, मैं मुख्तसर सी बात बताऊंगा तो आपको अगर कोई कहे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो यही असल में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह आपने सर्दियों में देखा होगा, जब आप सर्दियां आएंगी आप कंघी करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो बाल है ना, ये जो बाल है, तो ये कंघी के साथ चिपक जाएंगे। सही है, आप कंघी करेंगे जो हल्के बाल जिनके होते हैं
सही है। तो वो जब कंघी करते हैं तो कंघी के साथ बाल भी ऊपर उठ रहे होते हैं। तो ये भी क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, जब आप किसी चीज को रगड़ते हैं अपने सर पर, ठीक है, यानी जैसे गुब्बारे को आप रगड़ रहे थे अपने सर पर, तो हुआ क्या, इस पर चार्ज आया, ये चार्ज हो जाता है, ठीक है, और वो चार्ज को माइनस होता है। तो फिर जब वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने आप लाते हैं, तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। तो ये बात आपने याद रखी। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी, तो वही मैग्नेटिक फील्ड की है, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड असल में, क्योंकि इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। आपने दो मैग्नेट लिए होंगे, मैग्नेट को आपने देखा होगा। मान लो मैंने ऐसे ही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेता हूँ, ऐसे हमने मैग्नेट जो लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप नेगेटिव को यहाँ पर इस तरफ यहाँ, हेलो, मेरा ख्याल से आवाज आ रही है। इंटरनेट का मसला चल रहा है, तो ये ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। खैर, मैं बात कर रहा था कि एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। मतलब ये है कि अट्रैक्ट होके एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो वो किस, तो आपने देखा, आपने तो एक साथ किया भी नहीं था, खुद एक साथ हो गए जब आप यहाँ पर ले आए। तो होता क्या है, जो चार्ज होता है ना, कोई भी चार्ज, चाहे प्लस है माइनस है, तो आप देखेंगे इसका कुछ एरिया ऐसा होता है जहां, अब मिसाल के तौर पर इसकी ये जो एरिया है, अगर आप इसको यहाँ पर ले आए ना, यहाँ पर भी लिया है, तो ये क्या होगा, मैग्नेट की तरह मतलब ये एरिया भी मैग्नेट या मैग्नेट की तरह काम करता है। तो इस जगह को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो यही यही है मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल से। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। तो वैसे ये दोनों रियल एग्जांपल हैं जो हमने बचपन में ज्यादातर किए हैं। अब आते हैं छोटी एग्जांपल। छोटी एग्जांपल क्या है, दीस रेज व्हेन स्ट्राइक विद ग्लास एंड अदर मटेरियल काज मटेरियल ग्लो। इसकी एक खसूसियत है, इलेक्ट्रॉन की एक और खसूसियत है, जब ये किसी मटेरियल पर स्ट्राइक होता है, मतलब टकराता है किसी, अब हमारे पास जो मटेरियल था ऊपर, आपने देखा था टेबल में, दोबारा दोबारा नहीं दिखा सकता, ग्लास का मटेरियल था, तो उसके साथ जब ये टकराया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या हुआ, ग्लो हुआ ना, ठीक है। तो बात ये एक खसूसियत ये हो गई, तो चार तो हो गई। अब पांचवी पर आते हैं। पांचवी में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन द चार्ज एंड मास रेशो ऑफ कैथोड पार्टिकल। जो इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल होता है, यानी कैथोड पार्टिकल जो होता है, इसका जो रेशो होता है, मास रेशो, इलेक्ट्रॉन और मास का जो रेशो, मास रेशो यानी देखो, चार्ज की वैल्यू और मास की वैल्यू मैंने आपको पहले बताई है इसकी। तो उनको जो इनका जवाब जो रेशो होता है वो क्या होता है, 1.7588 एक्सपोनेंट 8 कूलम पर ग्राम। ठीक है, ये रेशो है, ये याद रखिए। अच्छा, दिस इज सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन। ये जो है ना, ये तमाम इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है। ठीक है। छठा पॉइंट ये है, दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। यानी ये छठी खसूसियत जो इनकी है इलेक्ट्रॉन की, कि अगर इनके रास्ते में अगर कोई छोटा सा व्हील, यानी हल्का सा व्हील रखा हुआ हो पहिया, और उनसे वो इलेक्ट्रॉन से उसको टकराया जाए, तो इलेक्ट्रॉन उसे घुमा सकता है। ठीक है, क्योंकि स्पीड इनकी ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, जो चीज़ की स्पीड होती है, मोशन, जो जो ऑब्जेक्ट मोशन या जो चीज़ मोशन या पार्टिकल मोशन करता है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई होगी। और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पर होगी। ठीक है। ठीक है, जजाकल्लाह।